Good morning, students. Welcome to Kalkaj Institute. Today we are going to start the introduction to English. देखो बच्चों, इसमें करना क्या है आपको, जैसे स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि आज से हम क्या कर रहे हैं बेटा, इंग्लिश की स्टार्टिंग कर रहे हैं। जो कंप्लीट इसमें आपका जैसे कि जो चीजें राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है और ग्रामर वाला जो पार्ट है बेटा, कंप्लीट पार्ट कराएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट डू मीन बाय इंग्लिश। इंग्लिश में भी डिफाइंड एज अ लैंग्वेज थ्रू विच वी कन्वे आवर थॉट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, जैसे बताया बेटा, एक तरह का क्या है ये इंग्लिश जो है, जैसे कुछ बच्चों तो क्या कहेंगे कि इंग्लिश क्या है आपका एक सब्जेक्ट है, कुछ कहेंगे क्या है इंग्लिश क्या है एक लैंग्वेज। ठीक है, तो जिसके बेसिस पे क्या बेटा, इंग्लिश आपका क्या है, एक तरह का एक लैंग्वेज ही है जिसको हमें स्टडी करना होता है। मेनली क्या है, एक लैंग्वेज थ्रू विच वी कन्वे आवर थॉट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वन पर्सन टू अनदर क्या करते हैं, हम अपने थॉट्स को कन्वे करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंग्लिश है। ठीक है क्या एक तरह का लैंग्वेज ही तो है। अब देखो, जो स्टार्टिंग है वो क्या बेटा, इसके लेटर की। तो लेटर क्या होता है, द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। जैसे इसको बोला जाता है क्या आपका अल्फाबेट्स। अगर आप अल्फाबेट्स को देखो तो अल्फाबेट्स जो है बेटा आपके टोटल कितने हैं, 26 अल्फाबेट्स हैं। इनको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। देखो तो ये कितना आपका 21 एंड दिस इज 5। जो 5 है ये क्या बेटा आपके वोवल्स हैं और जो 21 है ये क्या आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, इस तरह से डिवाइड किया गया इनको। अब यहाँ पे क्या है, लेटर में डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज। तो लैंग्वेज है जैसे कि इसका ये आपके वोवल्स आएंगे ए ई आई ओ एंड यू, कॉन्सोनेंट्स। इनके अलावा जो बच गया जैसे कि है बेटा आपका बी सी डी एफ अप टू सो जेड तक जितना भी है वो सारे सारे के आपके कॉन्सोनेंट एंड दिस विल बी वोवल्स। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारे इसमें वर्ड। व्हाट डू मीन बाय वर्ड? वर्ड में भी डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ सेंस। अगर बेटा क्या है, लेटर्स का जो ग्रुप है, अब ये जो आपके अल्फाबेट्स है क्या लेटर्स ही तो है, इनका जो ग्रुप और वो क्या करे आपको एक सेंस दे, कोई मीनिंग दे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, देखो हमने जैसे कि टी ए और ई इसके बारे में कंसीडर किया, तो बेटा अगर ये फर्दर देखा जाए तो टी से कोई ना कोई क्या करेगा आपका, किसी थिंग को रिजेंबल कर सकते हैं हम। लेकिन इन तीनों को अगर एक साथ लेके आते हैं तो देखो क्या क्या चीज हमसे इसके एक वर्ड बना सकते हैं। एक तो बेटा क्या है, जैसे कि ई ए टी, ईट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ईट मींस क्या होता है, खाना, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट है बेटा आपका ईट, ईट क्या है, V2 सेकंड फॉर्म ऑफ ईट। और उसके बाद बेटा जैसे कि एक और वर्ड है आपका, क्या बन सकता है बेटा, टी। ठीक है, ये आपका ईट एट एंड दिस विल बी टी। नेक्स्ट अगर देखा जैसे इसी को देखें अगर हम, ये क्या बेटा टी ए ई, तो ये क्या है, कोई वर्ड कन्वे नहीं करता है। टी ये क्या है आपका, एक तरह से ड्रिंकिंग है, एक तरह से पार्ट, उसको हम बोलते हैं बेटा जो एक टी क्या है आपका एक वर्ड है। ईट भी वर्ड है, ईट भी वर्ड है, लेकिन जो ये बना है इसका कोई सेंस हमें कन्वे नहीं करता है। तो ये क्या होता है आपका, वर्ड क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर दैट मेक सम सेंस। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा क्या, सेंटेंस। इन्हीं जैसे ये जो वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ सेंस, तो क्या होगा, इन्हीं वर्ड्स के ग्रुपिंग से जो क्या करेगा एक सेंस बना दे, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा आपका सेंटेंस। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस बनेगा तो बनेगा कैसे, पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर होगा बेटा वर्ब और फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक और चीज कही जाती है, इसको बोलते हैं वर्ब बोगीज। जैसे कि आपका V1 प्लस ING है, उसके बाद आप देखते हो जैसे कि सिंस फॉर प्लस टाइम वगैरह चीजें आती है, सारे सारे क्या होता है इसी के अंदर चलता है, आपका सेंटेंस के अंदर ही आएगा। जैसे कि मैंने लिखा, ये आपको दिया गया है जो जंबल वर्ड करते हैं ना सेंटेंसेस के अंदर, तो जैसे ये आपका ही इज बॉय, तो इसको हम क्या करते हैं बेटा, कैसे लेके आएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको कन्वे करते हैं बेटा। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही शो हो रहा है, तो ही इज क्या बेटा, हेल्पिंग वर्ब अ एंड दिस विल बी अ बॉय। तो ये आपको कंसीडर हो रहा है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये क्या बेटा आपका हेल्पिंग वर्ब और अ बॉय क्या है, कंप्लीट है ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे फर्दर क्लासिफाई करेंगे कि जैसे ही आपका ही प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है जो कि प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है, आ क्या है एक आर्टिकल है, ए एंड द वाले में पढ़ाएंगे आपको, और ये जो बेटा बॉय है, बॉय क्या है आपका नाउन है। ठीक है, इसके बेसिस पे कंसीडर करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस था ना, उसमें हम क्या करेंगे बेटा आपका जो सेंटेंस के टाइप्स हैं, जो क्लासिफिकेशन है, उनको स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।